ही एक सार है, भाव से कर लो भजन तो ये भव से बेड़ा पार है। आइए, जिस पर कृपा प्रभु की होती है उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ सभी विद्वान विराजमान हैं, तो क्यों घबराऊं घबराने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों घबराऊं मेरा बाबा से नाता है। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगाए बोल महकासुर बाबा की। क्यों मेरे जीवन की धारी, मेरे जीवन की धारी अभी बरसात जलाता है। अरे नीति के पास है, मैं बार बार नमन करता हूँ महकासुर बाबा के चरणों में। मेरे जीवन की धारी, मेरे जीवन की धारी हमारे पावन लगाता है। अरे क्यों घबराऊं बाबा रहते। वैसे कहा जाता है चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो दोनों का मतलब और सत्यता तो ये है, ये आत्मा परमात्मा, परमात्मा है आत्मा, हर आत्मा की सांस में बैठा हुआ परमात्मा। क्यों जब जब मुझको पड़ती है अरे इन्हीं देवों ने कीना है कैसा उपकार कीना है। अरे इन्हीं देवों ने कीना हो तो देव है मेरे जीवन के लेकिन हर दम ये मुझ पर अपना हर दम ये मुझ पर अपना हर दम ये मुझ पर अपना और प्यार है। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगा बोल महकासुर बाबा की। तो इसलिए जब हाथ है इनका ऊपर तो क्यों घबराऊं क्यों घबराऊं अरे मेरा तो तेरे से नाता है, क्यों घबराऊं
माता भी वही है और पिताजी भी, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो ये है मनुष्य के लिए, जिसके घर पर माता पिता सुखी है उससे बड़ा कोई भक्ति नहीं रही। क्यों कि दुख के बादल जब जब मंडराते, जिस समय दुख आता है उस समय हमें अपने देव स्थान पर जाकर के मन्नत मांगते हैं, कहते हैं बाबा हम पर अपना आशीर्वाद रखें। अरे दुख के बादल जब जब मंडराते, लेकिन दुख आता है फिर भी अरे बाबा नाम लेने से छूट जाते। एक बार दोनों हाथ उठा के बिल्कुल जयकारा लगाएंगे, जिनको हाथ दिए वो दोनों हाथ उठाएं और एक दिया है वो एक उठाएं, और जिसको एक भी नहीं दिया तो बिल्कुल मत उठाओ। बोलिए महिषासुर बाबा की। तो यही कहना है प्रभु कि संकट आने से पहले, संकट आने से पहले आता है, तो क्यों घबराओ प्रभु के चरणों में बार बार वंदन। मेरे मन में आता जब भी ख्याल, मेरे देव भी आ जाते हैं वो यही समा, इनकी कृपा से मैं हूँ माला माँ। क्यों? अरे जिसके लायक ही नहीं है, जिसके लायक ही नहीं है, जिसके लायक ही नहीं है, अरे वो मिल जाता है। अरे क्यों घबराऊं तस्वीर बदल देते थे, रंग डाल के तस्वीर बदलते थे, कमा से निकला हुआ तीर बदलते थे, कमा से निकला हुआ तीर बदलते
बदल देते हैं। अरे तुम बदलो या ना बदलो मेरे महंगासुर बाबा, बदलने वाले तो ये तकदीर बदल देते। और सभी वक्त तालियों के साथ कहेंगे बाबा का दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए क्या चाहिए, सभी भक्त विराजमान है। मंदिर में सभी ने देखा स्वयं महंगासुर बाबा के दर्शन हो रहे हैं और सभी को दर्शन हुए, क्योंकि जिसका मन हमारे छल कपट से बिल्कुल दूर है तो वहां प्रभु का दर्शन जरूर होता है। अब देखेंगे कि मेरे प्रभु का दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए क्या चाहिए। अब दर्शन हो गया तो क्या चाहिए, क्यों मैं पहले कर दिया माला अब मैं इससे ज्यादा। बोलिए सच्चे दरबार की तालियों के साथ आएंगे सभी भक्त। मेरे धन के घर धन हो गया, अब क्या चाहिए, सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। यहाँ पर कीर्तन होता है, प्रभु का गुणगान होता है, सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। इसलिए प्रभु बीच मंदिर में बैठे जब इनके निकट गया, मैंने सारा टुकड़ा रोया, चरणों से लिपट गया, मैंने सारा टुकड़ा रोया, मैं बेटे वाला हो गया। क्योंकि हर मैया की आस होती है कि मेरे घर में भी एक कोई खिलौना होना चाहिए, लेकिन प्रभु की कृपा हुई, मैं बेटे वाला हो गया, अब क्या चाहिए क्या चाहिए, मेरे प्रभु का दर्शन हो गया, क्या चाहिए क्या चाहिए, एक बार प्रभु आ जाओ, कि एक बार प्रभु आ जाना, फिर यहाँ चले जाना, तो आ जाओ, फिर चले जाओ। एक बार प्रभु आ जाओ, फिर यहाँ चले देखो
तू चाहे आशीर्वाद आया है प्रकाशो बाबा जी के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन है और मैं बार बार नमन करता हूँ। और ये सम्मानी द्वारा बहुमूल्य आशीर्वाद है। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे बोल प्रकाशो बाबा की। और सभी में तो यही कहूंगा दुनिया में कुछ नहीं है कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा जागेगा। एक माता वो है जन सृष्टि रचा, एक माता वो है जन सृष्टि रचाई, भेज के बुलावा में भक्तों को बुलाती है। एक माता वो है। और ये स्वामी जी द्वारा ये बहुमूल्य आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे स्वामी जी का और दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे बोल प्रकाशो बाबा की। एक माता वो है जन सृष्टि भेज के बुलावा हमें भक्तों को बुलाती, एक माँ भैया जाकर चौदह को रतन में, एक माँ गंगा माँ को सबसे बुलाती है, बुलाती है। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा बोले गंगा मैया की। क्योंकि हम किसी देव स्थान पर जाते हैं गंगा मैया को, क्योंकि कल पूर्णमासी है, बहुत से नहाने के लिए भी जाएंगे और प्रभु को जल भी चढ़े, क्योंकि यहाँ देव स्थान के लिए जल भी लाया जाता है। तो मैं कहूँगा एक माता भैया जाकर चौदह को रतन में, एक माता नाता तो सबको बुलाती है। एक माँ वो है महीना झूला अपनी कोख में झूलाती है, महीना झूला अपनी कोख में झूलाती है, महीना झूला अपनी कोख में झूलाती है। दुनिया में 9 महीना झूला अपनी कोख में झूलाती है। एक माँ को है जो पेट को प्रबंधन करे। अब यहाँ सभी विद्वान विराजमान है। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे बोल पृथ्वी मैया की। अब मैया के बारे में बताया तो ये पृथ्वी मैया क्या करती है? एक माँ पृथ्वी सबके पेट को प्रबंध करे, एक माँ पृथ्वी
माल तेरे पास है तो काम सब आदमी आदमी का साथ कब तक दे रहा है कि माल तेरे पास है तो काम सब आएंगे। अरे हुआ तो खत्म तो नजर नहीं, हुआ तो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ तो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। अरे माल तेरे पास है तो माल खाएंगे, हुआ तो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ तो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ तो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। लेकिन उस समय कि हाथ प्रभु जी का सर पे धरा ले और भला चाहे तेरी जो भी करा ले। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार लगाए बोल महकासु बाबा की। और जब काम प्रभु की ज्योति जल जाएगी कि ज्योति मन से तू यहाँ पे जला ले और रूठे प्रभु को आके मना ले। नसीबा तेरा नसीबा तेरा नसीबा तेरा जाएगा, नसीबा तेरा जाएगा, नसीबा तेरा सच्चा दरबार मेरे प्रभु जी का और करते हैं ध्यान मेरे प्रभु जी का। सच्चा दरबार मेरे बाबा का, ये है दरबार मेरे बाबा का, ये सच्चा दरबार मेरे बाबा का, ये है दरबार मेरे बाबा का। आज दुनिया में बहुत सी बातें सुनी होगी आप लोगों ने। बताया जाता है कि माँ के बारे में बता दिया, लेकिन लाइन पिता की भी कही गई है। और हमारे सम्मानी राकेश साहब भी खड़े हैं और मैं कहूंगा जो इधर पर खड़े हैं वो सभी भक्त लोग बैठ जाएं तो और अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए ममता से मांगे जाते हैं, ममता से मांगे जाते हैं, वो वरदान दिखाई देते हैं। ममता से मांगे जाते हैं, वो वरदान दिखाई देते हैं, वो वरदान दिखाई देते हैं। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। ममता से मांगे जाते हैं वो वरदान दिखाई, अरे वरदान दिखाई दे, वरदान दिखाई दे। ममता से मांगे जाते हैं वो वरदान दिखाई देते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों में भगवान दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई दे, भगवान दिखाई दे। भगवान दिखाई दे, भगवान दिखाई दे। देखिए जागरण सुने हैं आप लोगों ने, बहुत जागरण होते हैं। मैया के बारे में बहुत कुछ बातें उस माता रानी के चरणों में होती है, लेकिन देखेंगे लाइन में भी है। दो लाइन में पिता के लिए कह रहा हूं, माता के लिए कही लेकिन पिता के लिए भी कहा। क्यों कहा? अरे पिता का जो साया है सर पर छत्र छाया, पिता का जो साया है सर पर छत्र छाया है। ना ना ना, अरे पिता का जो साया है सर पर छत्र छाया है। अरे त्याग बलिदानों की इमदाद हमें चाहिए,
इमदाद हमें चाहिए कि जितनी फरमाइशें पूरी हुई ख्वाहिशें क्या पूरी होनी उनकी भी फरियाद हमें चाहिए। क्यों कि मां धरा है घास तो पिता आकाश है, तो क्यों ना हमें सर्वंशी औलाद होना चाहिए, तो क्यों ना हमें सर्वंशी औलाद होना चाहिए। दुनिया जानती है और ये बबूल आशीर्वाद आ रहा है, सम्मानी द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जानते होंगे कि मां धरा पे खास है, मां को कहते हैं मां धरा पे खास, मां धरा पे खास है तो पिता आकाश है, तो क्यों ना हमें सर्वंशी औलाद होना चाहिए कि घर कब लगेगा घर हम सबको जीवन भर। घर कब घर लगेगा मालूम है कि घर कब लगेगा घर हमको जब जीवन भर। माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए। क्यों नहीं? शिव शिवा शिवाने अंतर शिव शंकर अंग भभूत बलि, शिव शिवा शिवाने अंदर शिव शंकर अंग भभूत बलि, सिंदूर लगाए हरे हुए वो पवन पुत्र बजो रंग बलो, लगाए हरे हुए वो पवन पुत्र बजो रंग बली, पवन पुत्र बजो रंग बली, सिंदूर लगाए हरे हुए वो पवन पुत्र बजो रंग बली। क्यों देंगे? माता की शक्ति में समता, या जितने भक्त विराजमान है घर जो खड़े हैं, जैसी व्यवस्था है और व्यवस्थाएं बनाए रखे सभी भक्त। इस माँ की जरूरत होती है, माँ की जरूरत होती है, माँ की जरूरत होती है। इसलिए कि आपने जो हुकूमत से चला ले, आपने जो हुकूमत से चला ले और उनके बोलिए वेंकटेश्वर बाबा की दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकार लगा के बोल राधा रानी की। नसीबा तेरा जाग जाए, नसीबा